जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको ना एक चीज बताने वाली हूँ जिससे आपको रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आपको ना एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, जो एक कनेक्शन है ना, वो फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या चीज है और इसको कैसे करना है वो सब डिटेल में मैं बताऊंगी। पर आपको शर्त यही है कि आपको एंड तक वीडियो देखनी है, लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है। थोड़ा सा भी स्किप करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो क्योंकि कई बार ऐसी होती है ना, मैं कोई चीज बीच में बताती हूँ तो अगर आप उसको स्किप कर दोगे ना तो होगा ये कि आपको वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। फिर आप कमेंट्स में पूछोगे कि ये ऐसा कैसा, ये कैसे हो सकता है, ये क्या होना चाहिए, ठीक है? तो इससे बढ़िया आप एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए मेरी, फिर उसके बाद आपको जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और एक और चीज, कल मैं लाइव आऊंगी, तो अगर आपको, आप मुझे टाइम सजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं लाइव आपके पास 3 बजे आऊंगी कल। ओके, ठीक है? अगर सबको लगता है कि नहीं 3 बजे जो है आप नहीं अवेलेबल होते हो, तो जब भी आपको मन करे आप मेरे को एक बारी कमेंट में जो भी सुटेबल लगे आपको टाइम वो मुझे बता सकते हो। अदरवाइज मैं 3 बजे तो आऊंगी आऊंगी लाइव पे, ठीक है? और आगे भी अगर कभी मुझे लाइव आना पड़े तो मैं पहले ही एक बारी बता दूंगी आपको, ठीक है? कल मैं लाइव आऊंगी, इसलिए आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं लाइव में, और लाइव में मुझसे जुड़ना जरूर। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको मैं सॉल्व करने की ट्राई जरूर करूंगी। ओके जी? तो आज मैं आपके लिए क्या बताने जा रही हूँ, ये बात है कि कनेक्शन हम यूनिवर्स से कैसे अपना सेटअप कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज है, आपने बहुत सारी बातों में एक चीज सुनी होगी ना, वो है एक डिवाइन टाइम। डिवाइन टाइम कौन सा होता है, या यूनिवर्स से कनेक्शन बिठाने के लिए ऐसा क्या टाइम होता है? सबके माइंड में ये चीज तो आती होगी, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। कोई एक चीज या कोई एक ऐसा उपाय हो या कोई एक ऐसी चीज हो जिससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके, यूनिवर्स से अपनी बातें शेयर कर सके। क्योंकि अगर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है आप नहीं पूरी कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स एक ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं हम कोई गलती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से कुछ डायरेक्ट बात कर सकते हो और यूनिवर्स आपको उस चीज की जो भी साइंस होगा वो जरूर देना शुरू कर देता है कि आप गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या ये चीज आपके लिए सही है या नहीं है, वट एवर, ठीक है? आपको जो भी यूनिवर्स से बात करनी है ना, उसका एक टाइम होता है। वो टाइम क्या है, देखिए, मैं एक आपको ना एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? आप कहीं पे भी, अगर आपको कहीं पे भी जाना हो, लाइक आप कहीं पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना? अब डिस्टेंस है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कोई एक आपने कोई फॉर्म फिल किया, ठीक है? अब फॉर्म फिल आपने किया, आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, आपने भी किया, ठीक है? एक टाइम पे आपने भी किया, किसी और ने भी किया उसी टाइम पे। मान लो आपने 8 बजे वो फॉर्म फिल किया, ठीक है? वो 24/7 आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट आपने क्या किया, आपने मॉर्निंग में उठे, ठीक है? 8 बजे, 9 बजे, सबके उठने का टाइम वही होता है, 8 बजे, 9 बजे, ठीक है? आपने फॉर्म फिल करके उस टाइम भेज दिया, ऑनलाइन भेज दिया। एक मैं छोटी सी एग्जांपल आजकल की लेके बता रही हूँ आपको, कि आपने वो फॉर्म को ऑनलाइन भेज दिया, ऑनलाइन भेज दिया। अब होगा क्या, पहले जिसका फॉर्म आएगा उसी को देखा जाएगा, है ना? पहले जो फॉर्म आएगा, जो सबमिट होके आएगा, उसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसी के ऊपर काम किया जाएगा। फिर किसी और का आएगा, फिर उसका नंबर लगेगा, फिर किसी और का आएगा, उसका नंबर लगेगा, फिर किसी और का आएगा। ऐसे क्या होगी, एक लाइन बन जाती है, ठीक है? तो इस लाइन में, अब मान लो आप कह रहे हैं यार मेरा सबमिट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कई बार होता है ना, हम सबमिट करते रहते होता नहीं है, कई बार कोई चीज, वो नेटवर्क एरर आ जाता है या कुछ चीज आ जाती है ना? या कनेक्शन स्लो बता देता है, कुछ भी बता देता है, फिर लॉस्ट हो जाता है, फिर दोबारा आपको फिल करना पड़ता है। ऐसा होता है ना आपके साथ कई बार? तो ये क्या चीजें होती है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, वो एक ना आपका क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या यार बार बार कर रहे हैं हम, हो ही नहीं रहा, बार बार कर रहे हैं हम। आप फ्रस्ट्रेशंस में आ जाते हो कि मैं बाद में करूंगा, अभी छोड़ दो, मैं बाद में करूंगा इसको फॉर्म को फिल, ठीक है? ऐसा करते हो ना आप, ठीक है? वही चीज आप, क्योंकि उस टाइम क्या हो रखा होता है, ट्रैफिक आ रखा होता है,
बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, उस फॉर्म को भेज रहे होते हैं। बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे उस चीज को कर रहे होते हैं। तो जिसका पहले आएगा, अब वो जो सामने जो बैठा हुआ है वो भी जो करेगा वो ऐसे ही करेगा ना कि जो पहले आएगा उसी का करेगा। ये तो है नहीं, जो लास्ट में आ रहा है उसका फॉर्म सबमिट हो रहा है, जो पहले आ रहा है उसका नहीं। वो भी एक उसकी क्या बोलते हैं, कंडीशन होती है या फिर एक रूल होता है जिसके हिसाब से वो चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अगर आप उसी टाइम पे 8-9 बजे ना करके मॉर्निंग में कर दो, 5 बजे कर दो, 6 बजे कर दो, उस टाइम कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई कनेक्शन फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे उस टाइम सो रहे होंगे या अपने किसी और काम पे बिजी होंगे, ठीक है। उस टाइम आप करो, आपका सबमिट फटाफट हो जाएगा और आपके पहले नंबर पे जाएगा और वो कार्रवाई भी उसमें स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज की बात मैं जो बताने की वो कर रही हूँ। यही चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो डिवाइन से हम जब बात करते हैं ना, कनेक्शन बनाते हैं, उसका एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत बारी, ठीक है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ये जो आपकी अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताई है ना, ये चीजें ये क्यों बताई है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, अगर आप उस टाइम पे कुछ भी करते हो, आप अपनी विश के लिए पॉजिटिव सोचते हो या कुछ भी नहीं करते हो, विश को भी हटा देते हो, कुछ भी मतलब आप अपनी सांसों पे भी ध्यान देते हो ना, जो आपको सांसें मिली हुई है उस पे भी अगर आप ध्यान देते हो ना, एग्जैक्टली कह रही हूँ, आप 1 महीना करके देखो इस चीज को, आपको इतना अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आपका जो कनेक्शन है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स के साथ, ठीक है जी। वो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। जब यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, या सब कुछ ब्रह्मांड नहीं तो देना, जब उसके साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, जब उसके साथ बॉन्ड अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या आपको कोई चीज नहीं ला के देगा आपके लिए? 101% ला के देगा वो आपको लिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना क्यों बोला गया है सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक नहीं होता, उस टाइम लोग सोए हुए होते हैं, उस टाइम कोई ना तो हमें नेगेटिविटी सेंड कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कोई हमारे बारे में सोच रहा होता है, या तो नेगेटिव सोच रहा होता है, ठीक है, पॉजिटिव की तो बात अलग है, या कोई नेगेटिव हमारे बारे में सोच रहा होता है, ठीक है, या तो हमारा माहौल ऐसा होता है आसपास का, ना चाहते हुए भी वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। जब सब अवेलेबल होते हैं, जब कोई भी अवेलेबल नहीं होता, सारे सो रहे हैं, आपके घर वाले की जो वाइब्रेशन है वो भी सो रही होती है, आपके लिए कोई कुछ बोल नहीं रही सोच नहीं रहा होता है, आपके लिए कोई कहीं पे कोई बात नहीं कर रहा होता है, सारे शांत होते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। सारे, जब कोई भी आपके लिए एक सिंगल थॉट भी नहीं भेज रहा, उस टाइम उस कनेक्शन को बिल्ड करने की ट्राई करो। और मैं कह रही हूं, 1 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, 1 महीने तक करके देखो इसको। ना आपको मजा आने लग जाए ना मेडिटेशन में, ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ जाए ना, तो मुझे बताना। एक बार अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया ना, ब्रह्म मुहूर्त को, अमृत वर्षा बोलते हैं इसको, अमृत वर्षा होती है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग उठे हुए होते हैं, बहुत ही कम, जिनको ये राज पता है ना वही उठे होते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है ना, मतलब ऐसा बनाना है कि जो आप सोचो वो पूरा हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको अपनी विश के लिए भी नहीं सोचना, आपने उठना है, थोड़ी देर बैठना है, हाथ मुंह धो सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं धो सकते हो, उठो, बैठो, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। ना कोई थॉट लेके आओ कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी वो विश पूरी हो जाए, कुछ भी नहीं। पहले अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर दीजिए। 21 दिन बाद, 1 महीने बाद कोई एक थॉट लगाओ, यार वो तो पूरी होती है। वो तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे ना, तो आप कुछ भी सोचोगे ना दिन में भी, अगर पॉजिटिविटी में, उस हाई वाइब्रेशन में सोचोगे तो पूरी हो ही जाएगी। बट एक ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक फायदा पता क्या है? कनेक्शन बिल्ड होने लग जाता है आपका यूनिवर्स के साथ, और वो आपको वो देना शुरू कर देता है जिस चीज के लिए आप मतलब इतने टाइम से ट्राई कर रहे होते हो कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, ये मेरी विश पूरी हो जाए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का ना एक अलग ही मजा है, एक अलग ही एनर्जी है। उस टाइम हमें कोई एनर्जी नहीं दे रहा होता है, उस टाइम कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा होता है, तो उसके साथ
हमारा जो फॉर्म है वो जल्दी सबमिट हो जाता है। तो यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों की मतलब इतनी जल्दी जल्दी चीजें पूरी होती हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त इस सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है। वो टाइम इतना अच्छा होता है ना कि मैं क्या बोलूं यार आपको। और ब्रह्म मुहूर्त होता है जैसे कि सूर्य उदय होने से 80-90 मिनट पहले वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। लाइक 3:30 बजे, 4 बजे उठ सकते हो आप, ठीक है, 4:30 बजे, 5 बजे तक, ठीक है ना, उतना होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। आप 3:30 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ठीक है, इस तरह आप उठ सकते हो। तो ये अगर 3:30 बजे उठोगे, देखो 4 बजे भी मोस्टली लोग उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठोगे तो उस टाइम तो बिल्कुल ही खाली होते हैं। तो उस टाइम जब आप कनेक्शन बिल्ड करते हो ना अपना यूनिवर्स के साथ, प्रभु के साथ, क्योंकि बहुत कम होते हैं उस टाइम उठने वाले इंसान, तो अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, आप बहुत दुखी हो चुके हो, आप कर करके थक चुके हो, 1 महीना इसको कर लगा दो। 1 महीना आपको पता भी नहीं लगेगा, 1 महीना आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या आपने कब आप उठे इतनी जल्दी, ठीक है ना। वो एक बारी जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, आपको ब्रह्म मुहूर्त में मजा आना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे कि मैं बाद में सो लूंगा 2-3 घंटे, मैं बाद में वो अपना टाइम एडजस्ट करके या जल्दी सो लूंगा, पर मुझे उठना ब्रह्म मुहूर्त में है। आपको इतना अच्छा लगना लग जाएगा ब्रह्म मुहूर्त का वो जो अमृत वेला, सच में अमृत वेला होती है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो हम कनेक्शन फील करते हैं ना परमात्मा के साथ, क्योंकि जब यार 6 बजे 7 बजे हर कोई अपने मतलब उठ के भगवान के लग जाता है, ठीक है ना, उस टाइम परमात्मा हर किसी को देख रहा होता है। बट जो ब्रह्म मुहूर्त में टाइम होता है ना, उस टाइम जो भगवान कहते हैं ब्रह्मंड करते रहते हैं ना अपना, तो वो चीज होती है, वो अमृत वेला होती है। उसका फायदा उठाओ यार, आप लोग क्यों नहीं उठाते। सबको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही इतना अच्छा टाइम होता है कि उस टाइम आप कुछ भी करते हो ना वो पूरा होता ही होता है। जब हमें पता है इस चीज का, पता नहीं हम क्यों नहीं, बस एक नींद के खातिर, क्या वो नींद इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो हमारी चीजें हैं हम उसको मैनिफेस्ट करने के लिए थक चुके, हम अपनी मेंटल पीस को खत्म कर चुके, ये कर चुके, तो क्या मैं 1 महीना अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, अपनी सांसों पे ध्यान देना, ब्रह्म मुहूर्त पे बस, अपने आप लाके देगा वो, अपने आप करेगा वो चीजें। जब हम इतने मेंटली प्रेशर में आ सकते हैं, 1 साल अपना खराब कर सकते हैं, 2 साल कि 1 महीना हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते क्या। ये 2-3 घंटे की नींद को हम सेक्रीफाइस करके जल्दी सो जाओ, शाम को जल्दी उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, कर सकते हैं ना। करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। मेडिटेशन में दिल लगना शुरू कर लग जाता है आपका, इतना ज्यादा मेडिटेशन करने का मन करता है ना उसके बाद, तो मैं क्या ही बताऊं। करना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी ये करने के बाद। और इससे आपका जो कनेक्शन है ना यूनिवर्स के लिए, बहुत तगड़ा बनना शुरू हो जाता है। मैनिफेस्टेशन तो ऐसे होती हैं आपकी, फिर ऐसे होती हैं आपकी, सच्ची बोल रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला है, इस अमृत वेले का फायदा उठाओ। और जो उठा रहे हैं ना उनको पता है कितनी संतुष्टि मिलती है, उनको पता है कैसे उनके बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं। 1 महीना लगा के तो देखो अपने ऊपर, पता लग जाएगा आपको। 15 दिन में, 20 दिन में नहीं फर्क पड़ेगा, इतना मैं आपको बता दूं। क्योंकि आके लोग बोलेंगे कि इतना ना, 1 महीना, आपको 1 महीने में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, देख लेना। फिर आप उसको कंटिन्यू रखते रहो, फिर देखना लाइफ 1 साल में क्या बन जाएगी, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मेडिटेशन कीजिए, उस अमृत वेला का फायदा उठाइए, भगवान से कनेक्शन बनाइए, स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होगी, आपको खुद अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, कनेक्शन अच्छा बनना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स के साथ। कनेक्शन जब बनेगा, भरोसा अपने आप होना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मैं आऊंगी 3 बजे। अगर आपको कोई और टाइम सजेस्ट करना है आप कर सकते हो कमेंट में। 3 बजे मैं जरूर आऊंगी कल लाइव पे। और
आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, आप मुझे वहां पे लाइव पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।